लखन क्या बात है, चलो न लखन। चलो। और दिल दीवाना पागल मेरा हो गया। अच्छा, अरे दिल दीवाना पागल मेरा हो गया। मैं खो गई तेरे पास। ये क्या कर रहा था? अरे हम तुमका देखा प्यार करत। अच्छा, हमें प्यार करे का मन होगा। कहा पूरी न मिली तो ला परेठे में काम चलाई। तेरा दिमाग उड़ा ली मेरा चाहे बार बार मारो ना भैया। बोलो, अगर हमको मार दिए तो हम नीचे काका से नहीं। ओए इधर आ। स्कूटर राम भैया से बता दे, बिट्टी से बता दे। सुषमा, अगर ये पता नहीं कुछ रह गई बस खाली। सुन लो, बोलो 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 बोलो। तुम पूरी सामान ले लियो। तो तुम्हें क्या चाहिए? पूरी सामान ले लियो, हमको कुछ ना चाहिए। हमको एक पप्पी दिवा दिया। अबे क्या दिमाग खराब है? पप्पी लेगा? काहे कौन गलत है? नान नान लड़कड़ी को मने पप्पी नहीं लेते। तो बच्चा है क्या? हमका बच्चा न समझो, बप्पा समझो। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ। और हमारी पत्नी तुम्हारी कौन हुई? लखन से छोट हुई, हमारी बिटिया हुई। तो फिर बिटिया के चुम्मी लोगे? बप्पा बिटिया चुम्मी नहीं लेता। तो फिर ले लो। इधर आ। तुम्हें पप्पी चाहिए? पप्पी चाहिए।
सुनो मेरी बात, आगे से मगर पाछे से नहीं। सुनो। तुम्हें अगर पप्पी लेना है हाँ। तो उसके लिए एक काम करना होगा। इतने इतने गाल वाले में चाहिए, इतने इतने वाले में नहीं। सुनो मेरी बात, तुम्हें पप्पी मिलेगा लेकिन उसके लिए एक काम करना होगा। यहाँ से जाओ तो ऋषि स्टूडियो जो बिंदागंज वाले हैं, बिंदागंज वाले। हाँ, उनके यहाँ एक पप्पी लेने वाली इतने इतने दांत हैं। हुआ राक्षस किया भेजी हो का? अरे वो बात नहीं है, हाँ? वो चांदी की चैन पहने रहती है। चांदी के चैन? हाँ, हम चोरी करे जाए का? इतने मोटे मोटे उसके पप्पी ले लेना, चैन में लेप के मुँहे में ले, मुंह में लेना। चलो ठीक, हम भाग चलो भल्ले। लखन सुषमा चलो। सही कहती हो। अगर ये कमबख्त घर पहुंच गया ना और मेरी बहन घर पहुंच गई तो घर में तांडव मचा देगी। सच कहते हैं। देखो समय भी हो रहा है, मेरी मम्मी भी मेरे इंतजार करती होगी, इसलिए लखन वादा करो कल इसी समय इसी जगह फिर मिलेगी। हाँ सुषमा, मैं वादा करता हूँ मैं इसी जगह कल इतने ही समय जरूर मिलूंगा। सच। और इसकी में की पल और की है जुदाई और लगती तेरी कसम तेरे प्यारी में साजन मेरा हुआ। सुषमा को पा करके आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन डर इसी बात का है, ये कमबख्त अगर घर पहुँच गया तो उसके पेट में पचेगा नहीं, बाबूजी से जरूर बताएगा। और सुषमा, तुमने मिलने का वादा भी किया है ठीक इसी जगह और इसी समय पर। लेकिन सुषमा, कहते हैं वादे टूट जाते हैं, वादा कभी मत करना क्योंकि अक्सर वादे टूट जाते हैं। सुषमा, अरे मिलने की तुम कोशिश करना और वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना और वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, बड़े ठाकुर, ये बताओ कि हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आया कि नहीं? आपका बेटा काली अभी तक तो मेला से वापस नहीं आया।
हैं सरकार। मेला देखकर अभी वापस नहीं आया। क्यों नहीं बाबू साहब? समय कितना हुआ? 4:30। क्या? 4:30। साले 3:45 कहते हैं। जबान सही से चलाओ नहीं तो साले जबान खींच लूंगा। जवान लंबादार लड़बड़ा जल्दी जल्दी। अच्छा, लगता है गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। हम नहीं कहा, अम्मा माँ खा ली। अच्छा, हम पेट में रही नहीं। तेरी अम्मा गुड़ खाया और साले जबान तेरी लड़बड़ा रही है। तो पेटे में रही ना, तबे हमारी जवान लड़बड़ा ला। अच्छा, ऐसा है। चल ठीक है, यानी कि अभी 3:45 बजा है। हाँ। और काली मेला देखकर वापस नहीं आया। अबे तलक नहीं आया सरकार। यानी कि अभी 2-2.5 घंटे बाकी हैं सूरज डूबने में। हाँ। आओ, तब तक हम अपने खेतों की तरफ चलते हैं और अपने फसल की जानकारी लेते हैं। क्यों नहीं बाबू साहब, चलो आप खेत देखा जाए बढ़िया से। क्यों नहीं? आओ चलते हैं, तब तक काली घर वापस आ आएगा। क्यों नहीं सरकार? आओ हमारे साथ। कैसे कही भाई, कैसे कही कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बाप, कैसे कही अजरज के कैसे कही भाई, कैसे कही, कैसे कही भाई, कैसे कही अजरज के बाप, कैसे बच्चा काका हरे को देखे और बाप रे, सब ख्यातन में पानी भरा जा रहा। काका, जौन तुम कहत रहे सीमेंट सींच दियो, हाँ अच्छा, सीमेंट सीट दियो। पूरे सीमेंट में पानी भर दियो। सीमेंट की पिपरमेंट, पिपरमेंट, पिपरमिंट है, हम कैसा ससुर सीमेंट नहीं तो मौरंग। ए काका, आओ चले कहीं धान में पानी लगा दे, और जौन है कि सूखा झुराना तो है। हाँ धुरानो तो है उधर, जो पूरी जाति पिपरमेंट हुआ का होई। पिपरमिंट का घाट काट दे, नीचे का उतर जाए। हाँ आओ चली, मगर कैसे? बताओ कैसे? अरे कि सूखा पड़ा खेत में कि वर्षा नहीं पानी, किसान गड़बड़ाई गइला। सूखा पड़ा खेत में, सूखा पड़ा खेत में, वर्षा नहीं पानी, किसान गड़बड़ाई गइला। सूखा पड़ा खेत में, वर्षा नहीं पानी। ठंड हो जाए इधर जरा देखो, मैं कौन हूँ? पर देख ले। ऐसा है, अभी मैं तुझे बताता हूँ। फिर जो ये क्या करवा रहा है? अच्छा, नंबर दो। ये मेरी किससे पूछ कर बांध रहा है? हाँ अच्छा, बिरजू, इससे कह दो कि इसी वक्त ये फावड़ा रोक दे। लंबरदार, आखिर काहे मना कर दई? ख्यात हमार, मेड़ हमार, अच्छा, अगर ऊंचा खाली बराबर कर रहा तो आपका काहे तकलीफ होती? ये तेरी खेती है? हाँ लंबरदार, हम खेती सबको जाना था। अच्छा, इस पे कब्जा बरसों से हमारा था, और आज तू बता रहा है ये खेती हमारी। कहा बड़वा?
देख ले, बंद कर दे बच्चा, बंद कर दे दौड़ के। बिरजू, हाँ लंबा इससे कहो कि फावड़ा रोक दे। ठाकुर साहब, हम अपने खेत में काम कर रहे हैं, वही में आपका तकलीफ का है, हमें नहीं समझ में आ रही। ये तेरा खेत है? अरे हाँ भाई, सबको जाना तो आपको जाना तो। अच्छा, खेती तेरी तो इसका कागज कहाँ कर के खेती तेरी। घर से खेती तेरी तो इसका कागज कहाँ, जबकि परसों से कब्जा हमारा रहा। जा चला जा यहाँ से भलाई तेरी, खामे खा तकरार मुझसे तू क्यों कर रहा। इस जमीन पर कब्जा मेरा था, ये जमीन हमारी है, चुपचाप यहाँ से चला जा। ठाकुर साहब देखो, हम आपसे, आप ठहरे नंबरदार, हम आपके मुंह नहीं लागा चाहे, आप जाओ अपन काम करो और हमका अपन काम कर दियो। ठाकुर साहब एक बात हमें नहीं समझ में आई। कौन सी बात? कि आप क्या कहे रहे हैं जमींदार जी, आप क्या कहे रहे। जमींदार जी बात कुछ भी समझ में न आती, मेरे खेत मेरे हैं ये, आप क्यों कह रहे, खेत कैसे हुए हैं कहो ये तेरे। वाह बिरजू वाह, लगता है तेरी मस्तिष्क की मेमोरी कमजोर है। हरामखोर, याद कर उस दिन को जिस दिन तेरी पत्नी स्वर्गलोक को पधार गई और तेरे पास कफन के लिए 1 रुपया नहीं था। मेरी हवेली मेरी चौखट पर आया, मेरे जूतों पर नाक रगड़ रहा था कि जमींदार अगर कुछ रुपए मुझे दे दो तो मैं अपनी मलकिन का अंतिम संस्कार कर सकूं। आज भूल गया, मैंने तुझे 500 रुपए दिए थे, आज ब्याज लेकर 5000 रुपए हो गया है। ठाकुर साहब हमें वो दिन अच्छी तरह याद है कि जब मेरी पत्नी का स्वर्गवास हुआ था तो हम आपके पास से 500 रुपए लाए थे, मगर आप भी याद करें कि वो 500 रुपए हम आपको वापस कर दिए। आज तक तूने जितना रुपया मुझे दिया वो सारा रुपया ब्याज का था। हमारा मूलधन और कुछ ब्याज बाकी है। नंबरदार, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमने आपका सारा पैसा आपको दे दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, सरासर आप बेईमानी पे उतर आए हैं। क्या? हाँ हाँ, मैं बेईमानी पर उतर आया हूँ? मुझे बेईमानी बस खबरदार, अब हाथ को रोक लो। बस खबरदार।
जवानी वाला जोश में बुढ़ापी माँ। क्या करी बेटा, देखियो तो कहा थे कि सीधे अंगुरी घी नहीं करत। बिल्कुल नहीं। जब बता रहे हैं हम आँख आता है तो जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ। अब कहूँ अब ऐसे आसानी तो दई ना दई। नहीं। अरे आज चाहे इनका लाश गिराओ पर हम मानी तो ना। तो काका आओ चलिए। हाँ बेटवा, पूरा मैरिन सब चौपट करते हैं ना, कामों ठीक से नहीं पावा। चलो बेटवा, फिर देखा जाए कल परसों फिर आवा जाए। हाँ बेटवा, सही यही खुशी में कुछ कही देते। हाँ बेटवा का कही भाई बेरिया हमारे कुछ समझ में नहीं आता। बहन कहा बेटवा को बहन कह दिया। और की सूखी गई खेतिया और की झुराई गई बिगही हो मरेला चिरई। कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला चिरई। कैसे हुई है अब गुजारा हो मरेला मेरी सांस टूट गई। अच्छा तो सांस फूल साले भागते भागते मैं इतना थक चुका हूँ। तू मुझे डरा रहा। ये बता कि जब मैं तुझसे कहा कि साले गोली मार दे तो तूने गोली क्यों नहीं चलाई? जो गोली हो तो मार दे, बिना गोली के मार दे। क्यों बंदूक तेरे साथ में है, गोली कहाँ थी? तुम कहे बंदूक ले लियो, गोली कहाँ कहे हो? हराम खोर साले, गोबर गणेश ही रहोगे। ऐसे खाली देखा काम चल। केवल बंदूक कहा तो साले बंदूक लेकर चल दिए, गोली साथ में कौन लेकर जाएगा? गोली तो पेटहरब था यार। बुलेट, ये बात मुझे बर्दाश्त से बाहर है। अरे बर्दाश्त के भाव आज तक इस सुराजनगर में कोई भी इंसान मुझसे आंखें मिलाने की कोशिश नहीं की। आज वो तो कौड़ी का साला बिरजुआ किसान फौला लेके दौड़ा, हम पर फावड़ा उठाया। भाग ना उतर तो मुंडी तो हाँ काट लिए। ठीक कहता है, लेकिन देख अगर हमारा बेटा काली मेला देखकर वापस आ गया हो तो फौरन मेरे पास बुला। मगर आओ हुई। आपकी ये हालत हुआ क्या? भागत भागत अबे हुआ आखिर माजरा क्या है? अगर इस शिवराज नगर में किसी ने आपकी शान शौकत को रौंदने की जरूरत किया हो तो आप उस रामजादे का नाम बताइए, मैं उस रामजादे का नामो निशान मिटा। आखिर बात क्या है? जो सर
चट्टान की तरीके तड़ा रहता था, आज वो झुका हुआ है। आखिर माजरा क्या है डैडी? मुझे चक्कर आ रहा, मैं बहुत थक। क्या हुआ है डैडी? अगर हम दूजने भागनाई तो आप बिरजुआ मारा था फरिया दूजने के मुन्नी सरपा। क्या सुन रहा हूँ डैडी? हाँ बेटा काली, तो मेरा देखने गया था, तुझे आने में लेट हुआ तो मैं सोचा कि तब तक जाऊं और अपने खेतों की तरफ घूम के आऊं, हमारी फसल कैसे है उसकी जानकारी लेकर आऊं। जब वहां गया तो देखा बिरजू किसान अपने खेत में बांध लगा रहा था। हाँ बेटा काली, जब बिरजू किसान को हमने मना किया कि इस पे कब्जा मेरा है, ये खेती हमारी है, तो ये बांध क्यों लगा रहा है? तो उसने कहा ये खेती मेरी है। बहुत मना करने के बाद बिरजू किसान नहीं माना। लास्ट में हम उसे प्यार से समझा रहे थे, उसने मुझे धक्का मारा और मुझे फावड़ा लेकर दौड़ा। हरामजादा, कौड़ी का इंसान जिसकी औकात हमारे जूतों के बराबर नहीं है, वो हमारे डैडी के ऊपर फावड़े। बिरजुआ, अब तो तू गया। डैडी, आप सिर्फ इजाजत दे, मैं उस हरामजादे का नामो निशान। काली, काली, हे अपमान तेरा बाप नहीं सह सकता। याद रखना, अगर आज इस शिवराज नगर में ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का अपमान हुआ है, अगर आज इस अपमान को हम सह लेंगे तो यहाँ की आवाम हमारा सम्मान करना छोड़ देगी। ठीक कहते हैं डैडी। जाओ काली, जाओ, जाके बिरजुआ के खानदान को मिटा दो। पूरे शिवराज नगर में बारूद के ढेर बिछा दो। कोई भी इंसान बचने न पाए। अगर कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसे उसी वक्त खत्म कर दे। ठीक ऐसा ही होगा। बिरजुआ किसान, मैं आ रहा हूँ हरामजादे। बिरजुआ, तेरी ऐसी की विजयी भवा। शिवराज नगर के निवासियों, पूरे शिवराज नगर में अगर धुआं धुआं ना हुआ तो ठाकुराइन के पेशाब से पैदा इंतजार है। काली गए बिरजुआ घर है और बिरजुआ खवटिया ने कहा इनके पहले भुट्टा मुंह पहले गिरे चल नहीं, खाली हम देखा दूरी से। अरे ऐसे उतरी हो राम, अब उतरी लंबर दरबा तोरा खटिया, कब निकाली लंबर दरबा तोरा खटिया। बच्चा, हाँ काका, एक काम करो, का बताओ? जौन खेते में बहा है हाँ ठाकुर साहब से लड़ाई दंगा, यह बात
शर्मा बहुत बताओ ना, और खास करके लखन के सामने तो बिल्कुल है ना कहो। काहे से हम जाने थी वो बड़ा जिद्दी है, अगर वह जानेगा तो कहा उल्टा सीधा कर बैठे। जहिले यह बात कहू से कहो ना। ठीक काका, हम कहू से ना कहबे, जो उन कहे है तुम्हारे बात का हम माना। ठीक काका। नमस्ते नमस्ते, और सब बढ़िया है ना बाबूजी? सब ठीक तो है ना? आज हम का देख रहे ना, क्या बात है बाबूजी? आज का बात है, बड़ा खुश नजर आ रहे हो। खुश नजर? बाबूजी शायद आपको मालूम हो जाएगा ना तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। काहे ऐसा का करिया बेटवा? बाबूजी जानना चाहते हैं कि आज बताइए ना, जानब कैसे? आज ये आपका बेटा किस लिए खुश है? बताओ। जरूर बताऊंगा बाबूजी, हमारे बातों को ध्यान से सुनो। बाबूजी तो शादी करिया या पक्की और बहन की पिता, शादी कर या पक्की और बहन की पिता, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बहना की शादी अब हो जाएगी, ताना मारेगा अब ये जमाना नहीं। हाँ बाबूजी, आज ही आपका बेटा अपनी बहन पूनम की शादी पक्की करके आया है। सब बात बेटवा यही ले कहा थे कि अगर लड़का समझदार भा तो बाप माताजी का बोझ उतर जाता है। आज बेटवा तुम हुआ कर दी हो, जौन शायद एक अच्छे लड़का करेगा चाहिए। लेकिन बाबूजी कहो बेटवा। बचपन से लेके आज तक ये सब सीख आपसे ही सीखा है, और खुशी की सबसे बड़ी बात ये है कि हमने शादी कल की डेट में पक्की किया है। हाँ बापूजी, सब तो ठीक, मगर यह कल की डेट में शादी पक्की हमें समझ के बाहर बेटवा। क्यों बाबूजी? अब यह बताओ, घर में एक दाना खाए का नहीं ना, शादी काल पक्की है। या बताओ जो बाराती आई है या चार रिश्तेदार रही हैं तो उनका काम माटी ठकाई हो? अरे नहीं बाबूजी, सबसे पहले आप ये बताएं, आज 3 वर्ष हो गई, 3 वर्षों में हमने आपको 1 रुपए तक नहीं दिया। हो तो नहीं ना, बात तो सही है। 1 रुपए तक नहीं दिया, और आपने मुझसे मांगा तक भी नहीं। लेकिन बाबूजी मैं आपका बेटा हूं, और आपसे वादा भी किया था कि एक ना एक दिन इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि अपनी बहन की शादी धूमधाम से रचा सकूं। तो आज वो दिन आ गया है, और 3 वर्षों की कमाई हमने दुकानों पे जमा कर दिया है। सिर्फ वहां से सामान उठाना है बाबूजी। मतलब दुकान पर पैसा जमा होगा? हाँ बाबूजी, मैं रोज का रोज जितना कमाता था जा करके दुकान पे जमा कर देता था। धन्य बेटवा, भगवान करे ऐसा बेटवा सबका दिए। आज के दौर में देखा था, आजकल के लड़का महतारी बाप का लातन से मारत है, खाए का नहीं, मगर भगवान हमका बड़ा नीक लड़का दी से। ऐसा कह के शर्मिंदा ना करें, और खुशी की बात और जानना चाहते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि हमने शादी कहाँ से पक्की किया है? हाँ बेटवा, मतलब खुशी के मारे तुम भूल ही नहीं गए कि आखिर बेटवा सही बात है, शादी पक्की करो तो आखिर कहाँ करो, ये तो जानकारी हो। बाबूजी यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर आगे
एक कालूपुर गांव है, अच्छा अच्छा। उसी गांव में अच्छा सा घर और अच्छा सा बहन पूनम की शादी पक्की कर दिया। ठीक है, जब तुम पक्की कर ही नहीं आए है, सामान का पैसा दे दियो है, तो हम का करे का है, देखभाल तुम का कर। लेकिन दुआरिया बैठ रहा है कहा। सही कहते हैं बाबूजी, लेकिन पूनम नजर नहीं आ रही। पूनम कहाँ है? बापू और भैया, आखिर क्या बात है? क्या भैया की शादी हो रही है? पूनम तू जानना चाहती है? क्यों नहीं भैया? इधर आ पूनम, आज ये तेरा भाई, आज ये तेरा लखन, तेरा भाई तेरी शादी। क्या मेरी शादी होने वाली है? ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये बात अगर भैया से तो कितने खुश होंगे। सही कहती हो पूनम, आओ भैया का इंतजार कर लेते हैं और सब लोग बैठ करके विचार करते हैं कि व्यवस्था में क्या करना है क्या क्यों नहीं। नहीं भैया? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी ले भरी बरसात में पी ले। लेने दे भरी बरसात में पी लेने दे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतकती राग नहीं पीना है। महफिलिए सजा दो यारो, आज महफिलिए सजा दो यारो। भरी बरसात में पी ले। भैया आज ये आपका छोटा भाई तुम्हें देख करके बहुत खुश है। हाँ भैया। हाँ, जग जीत के आए हैं ना। बाबूजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन हाँ भैया। आज बात क्या है कि हमेशा मैं जब आता था तो मुझे देखकर तू नाराज होता था, लेकिन आज तू अपनी जुबान से कह रहा है कि मुझे देखकर तू बहुत खुश। आखिर क्यों? हाँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे इतना खुश हूँ क्या तेरे पास अगर शराब पीने के लिए पैसा नहीं तो तुम्हारा छोटा भाई लखन तुम्हें पैसा भी देगा शराब पीने के लिए, लेकिन उसके पीछे एक राज है। लखन, हाँ आखिर वो कौन सा राज है जो आज इस वक्त मेरा छोटा भाई मुझे ही शराब पीने से मना करता था, लेकिन आज शराब पीने के लिए मुझे पैसा देगा? आखिर वो कौन सा राज है लखन? भैया, सबसे पहले तो आप ये जान